नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बहुत बड़ी खबर आज आई है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कैसे घुटने पर आया, 65 घंटों में क्या क्या हुआ, ये आपको बताऊंगा। और आपके मन में जो सवाल चल रहा है कि एकाएक सीज फायर कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आज आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा और आखिर में यह बताऊंगा कि पाकिस्तान घुटने पर कैसे आया। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं मैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं और आपको बता दूं मैं, यहां पर आप तस्वीर देखेंगे, आपको एयर चीफ मार्शल एपी सिंह नजर आ रहे हैं। देखिए आप, इंडियन एयरफोर्स, उधर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बैठे हुए हैं, एनएसए अजीत डोभाल ठीक रक्षा मंत्री के बगल में बैठे हैं और वो बता रहे हैं सिचुएशन क्या है। आप देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी बता रहे हैं, सीडीएस अनिल चौहान बता रहे हैं और मुझे भी ले आइए, मैं तस्वीर को समझा रहा हूं क्योंकि ये आपको समझना होगा दर्शकों। भारत क्या सोच रहा है ये आपको समझना होगा। भारतीय सरकार क्या सोच रही है ये आपको समझना होगा। भारतीय सेना क्या सोच रही है, सेना ने बता दिया। सेना ने साफ तौर पर कहा है दर्शकों, और मैं आपको बता रहा हूं, सेना ने कहा है कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करें। और ये आज की तारीख, अभी से, जब से हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसका जवाब जबरदस्त तरह से दिया जाएगा। ये हमारी भारतीय सेना ने बता दिया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, भारतीय सेना पुरजोर एक्शन में थी क्योंकि पाकिस्तान जो हरकत कर रहा था उसका हमने जवाब दिया, हमने अपनी रक्षा की और उसके बाद पाकिस्तान के सामने कोई चारा नहीं बचा था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सबसे पहले दुनिया को बताया कि हमने आतंकवाद पर प्रहार किया है। ये भारत की पहली स्ट्राइक थी दर्शकों। और आप सोचिए, जब भारत ने ये स्ट्राइक की, 65 घंटे ही बीते थे कि पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई देखकर समझ में आ गया कि उसका इस जंग में जीत पाना दूर दूर तक मुमकिन नहीं है। वो बैसाखी के सहारे खड़ा हुआ है और उसकी बैसाखी टूट रही है, ये उसे समझ में आ गया दर्शक। और अब इस बैठक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय सेना, भारत का विदेश मंत्रालय जो लगातार अलग अलग देशों से संपर्क कर रहा है, बात कर रहा है, भारत के एक्शन को बता रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया, 65 घंटे में ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकवादियों को मारा, ये दुनिया को बताया। भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा था, उसके ड्रोन्स को हमने नेस्ते नाबूद किया, उसकी मिसाइल्स को हमने नेस्ते नाबूद किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भारत के सामने पाकिस्तान हर तरह से बौना साबित हुआ है। लेकिन आप देश हित में इस फैसले को देखिए जो अभी तक हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी हमारे पास है, बैठक चल रही है दर्शकों, लेकिन आज जो ड्रोन हमने तबाह किए हैं ये देखिए। और मेरे पास जानकारी है कि बैठक खत्म हो गई है। बैठक का निष्कर्ष क्या निकला है मुझे लगता है थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 65 घंटों में क्या हुआ है ये आपको जानना चाहिए दर्शकों। चीनी और तुर्की के हथियार जो पाकिस्तान बार बार चला रहा था, उसका हश्र हमने क्या किया ये तो पहले दुनिया देख लीजिए। आप जमीन पर पड़ा हुआ है और नुकसान नहीं हुआ है। राजस्थान, गुजरात में सुबह से देख रहा हूं दर्शकों, कोई नुकसान नहीं हुआ है भारत। ऐसे खेत में हमने इसे तबाह किया है। पाकिस्तान में जगह जगह उधर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दिखाइए जरा, भारत को कुछ नहीं हुआ है और पाकिस्तान में देखिए आप, ये पहले दिन जब हमने कार्रवाई की, उसके बाद अगले दिन भारत की स्ट्राइक हुई थी, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आप। रावलपिंडी स्टेडियम तक तबाह हो गया था। बड़े बड़े आतंकी ठिकाने हमने तबाह किए, आतंक के आकाओं को भारत ने मार गिराया। देखिए आप, ये वो जगह जहां पर आतंकी पनपे, पाकिस्तान को जमीन से लेकर आसमान तक भारत ने ऐसा पीटा कि गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान बार बार गीदड़ भपकी दे रहा था। अब भारतीय फौज और भारत की रणनीति के आगे सरेंडर कर दिया। इसलिए तो पाकिस्तान ने दर्शकों आज सुबह ये इशारा देना शुरू कर दिया था, आप समझिए इसे, कि वो आगे भारत से नहीं लड़ पाएगा। भारतीय आर्मी क्या कर रही थी वो भारत ने बता दिया। और उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि कैसे बचें। अमेरिका के सामने चले गए, उनके हथियार काम नहीं आ रहे थे।
ड्रोन्स काम नहीं कर रहे थे और इसलिए सुबह से ही पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ने लगे। पाक के डिप्टी पीएम इशाक डार ने बयान दिया कि जंग पाकिस्तान के लिए प्राथमिकता नहीं है, वो पीछे हटने को तैयार है। आप समझिए जरा, मैं पढ़ रहा हूं, देखिए मेरे हाथ में है, वो पीछे हटने को तैयार है और पाकिस्तान ने यहां अपना हित देखा और 22 अप्रैल में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जो हमारे निहत्थे मारे गए, उसका बदला तो भारत ने लिया, ऑपरेशन सिंदूर चला गया और फिर पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया उसका जवाब दिया। लेकिन आज पाकिस्तान ने कहा कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा। अमेरिका से कहा आप कहिए भारत को, क्योंकि हमें बहुत नुकसान हो गया है और भारत से कहा गया कि सीज फायर के लिए माना जाए। लेकिन आप देखिए, यहां मैं आपको 2-3 चीजें समझाना चाहता हूं कि भारत ने कितना असरदार एक्शन लिया और उसके बाद अपने हित को समझा, उसके बाद हामी भरी है। सुनिए जरा क्या कहा गया। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. सुना दर्शकों, डीजीएमओ स्तर की बात हुई और पाकिस्तान ने कहा भारत से कि भाई मान जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। भारत की जवाबी स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ को फोन किया और कहा कि भैया युद्ध विराम कर दीजिए, क्योंकि ये छोटे मोटे जो ड्रोन भेज रहे हैं ये तो हमारे किसी काम के रह नहीं गए और उधर भारत ने कार्रवाई कर दी है, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कुछ मिनटों में। दोनों पक्ष जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे, ये बातचीत हुई। लेकिन दर्शकों, आपको एक चीज समझनी होगी, आज शाम 5 बजे से भारत और पाक के बीच संघर्ष विराम हो गया है। लेकिन संघर्ष विराम अभी, ये तो बारूद और बम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की स्ट्राइक कैसे जारी रहेगी वो मैं जरा आपको समझाता हूं, क्योंकि सिंधु जल समझौता निलंबित रहेगा। ये बहुत बड़ी खबर आपको, अभी सिंधु जल समझौता निलंबित रहेगा, यानी पाकिस्तान अभी प्यासा मरेगा। दर्शकों, ये आप जान लीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान पर हमारी सख्ती आप अगर सोच रहे हैं कि कम हो गई है तो आप गलती कर रहे हैं दर्शकों। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान की हर उस कार्रवाई के खिलाफ आज भी खड़े हुए हैं और इसलिए जो पानी बंद करने की बात है, जो शेयर नहीं करेंगे डिटेल्स हम सिंधु जल समझौते की, वहां पर बने हुए हैं। और मैं आपको एक बात और साफ करना चाहता हूं दर्शकों, सीज फायर तो हो गया है जल थल नभ में, इसके अलावा भारत ने अपने किसी दूसरे फैसले में बदलाव नहीं किया है। ये सुन लीजिए, सिंधु जल संधि का निलंबन वैसा का वैसा रहेगा और भी दूसरी स्ट्राइक्स जो भारत ने की है दर्शकों, वो पाकिस्तान पर बनी रहेगी। कैसी कैसी स्ट्राइक हैं, आइए जरा मैं आपको बता देता हूं। कोई भी समझौता, यहां कोई समझौता नहीं चलेगा। सिंधु जल समझौता निलंबित रहेगा, यह भारत की स्ट्राइक जारी रहेगी। व्यापार बंद रहेगा। सोच रहे हैं कि व्यापार चालू हो जाएगा, नहीं, पोस्टल सेवा बंद रहेगी। बंदरगाह, जो पोर्ट्स हैं जहां से सामान आ रहा है बड़ा बड़ा, वो बंद रहेगा, ये समझिए आप। अटारी बागा बॉर्डर बंद रहेगा और पाकिस्तानियों को जो हम भगा रहे हैं, उनको वीजा नहीं दे रहे हैं, वो भी चलेगा। और जो एयर स्पेस बंद किया है हमने पाकिस्तान के जाने के लिए, वो भी यथावत रहेगा दर्शक। यहां बदलाव नहीं हुआ है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर कमजोर कर रहा है। आज एक और चीज आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को कैसे फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ रहा है पाकिस्तान को, आइए जरा दिखाइए। पाकिस्तान, भारत एक्शन ले रहा है, जहां अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। 2023 में और 2024 में बंद हुआ तो कितना, 3800 करोड़ का व्यापार हुआ था, यह बंद हो जाएगा। बॉर्डर बंद होने से पाक को हजारों करोड़ का नुकसान होगा दर्शकों।
सिंधु जल समझौता निलंबित किया है। पाकिस्तान के सामने प्यासा मरने की नौबत है। खेती में भी बहुत फर्क पड़ेगा और ये निलंबित रहेगा। एक्शन हमारा क्या है? सिंधु जल समझौते के अलावा व्यापार बंद है पाकिस्तान से। भारत से दवाइयां नहीं मिली, पाकिस्तान पर असर पड़ेगा दर्शकों। एयर स्पेस हमने बंद किया हुआ है और इसमें कर्ज में डूबी पीआईए पर बंद होने की तलवार अभी भी लटकी हुई है। ये आप जान लीजिए दर्शकों। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, यहां पर भारत का रुख साफ है कि वो जल थल नभ में सिर्फ सीज फायर पर राजी हुआ है। और जो हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है ना, उसके बाद जो एक्शन लिया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। भारत ने सीज फायर को राजी होने से पहले एक बात और साफ कर दी है, यह आपको जान लेना चाहिए कि अगर एक रत्ती भर आतंकी हमला हुआ तो उसका जवाब युद्ध के तौर पर ही दिया जाएगा। फिर हम भूल जाएंगे। अगर कोशिश करी दर्शकों, इन्होंने रत्ती भर भी आतंकी हमला अगर किया तो युद्ध माना जाएगा। भारत ने साफ कर दिया। ये देखिए आप, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा है और यह संदेश है दुनिया को कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ, हम किसी भी निहत्थे के खिलाफ नहीं है। और अगर आतंकवादी आएंगे तो भारत जवाब देगा। अभी तो सिर्फ इनका पानी बंद किया है, अभी हमने इनके एयरबेस तबाह कर दिए, वो मैं दिखाने वाला हूं आपको। लेकिन भारत सीज फायर के लिए राजी हो गया और अगर आगे हिमाकत की तो भारत शांत नहीं रहेगा। आज कर्नल सोफिया ने भी इसको लेकर साफ कर दिया है, सुनिए जरा। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। देखा दर्शकों, अब आप समझिए अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है। मार्को रूबियो जो लिखते हैं कि हम 48 घंटे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर समझना होगा दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर से उनकी बात हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है। 48 घंटे हुए और पाकिस्तान ने कहा भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, कुछ करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप कहेंगे कि भाई फिर पाकिस्तान ड्रोन क्यों भेज रहा था? ये पाकिस्तान को सपोर्ट है। ये चाइनीज ड्रोन इनके हैं, ये कुछ नहीं कर सकते दर्शकों। इसलिए आपको भारत में कई तस्वीर दिखेंगी, ये कहीं खेत में गिरे हुए हैं, कहीं आसपास गिरे हुए हैं, इनसे कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को 65 घंटे में कितना नुकसान हुआ है ये आपको पता है? आइए मैं आपको बताता हूं। सैकड़ों ड्रोन तबाह कर दिए हमने। पाकिस्तान की कई मिसाइल आपने देखा ना, खेत में 4 कंधे पर ले जा रहे हैं। कई फाइटर जेट्स की भी इंफॉर्मेशन है। एयर डिफेंस सिस्टम हमने पहले ही दिन जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो तबाह कर दिया था। पाक की कई सारी चौकियां हैं जो पीओजेके में है दर्शकों, उसे भी हमने नेस्ते नाबूद कर दिया है। और पाकिस्तान का एयरबेस, सबसे बड़ी कार्रवाई जो भारत की है अभी तक, वो हमने तबाह किए हैं। 1 2 3 नहीं 10, और आतंकी ठिकाने तो तबाह कर ही रहे हैं। सुनिए जरा। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। सुना ना, 65 घंटे, मात्र 65 घंटे। पहला झटका पाकिस्तान को लगा मंगलवार की रात 1:05 पर। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा और 25 मिनट में आतंकियों को नेस्ते नाबूद कर दिया। दर्शकों, आपने देखी होगी ना तस्वीर। लेकिन आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि भारत ने आतंकवादियों को मारने का संकल्प लिया, उसे पूरा किया। देखिए जैश और लश्कर के अड्डे तबाह। यूके में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर तबाह। जैश का सैताना बिलाल कैंप तबाह। लश्कर का बेस गुलपुर कैंप कोटली तबाह। फिदायीन तैयार करने वाला बरनाला कैंप तबाह। जैश का मुख्यालय मिट्टी में मिला।
अब मैं आपको दर्शकों एक तस्वीर दिखाऊंगा। भारत ने जो कार्रवाई की, भारत ने जहन्नुम में कितने आतंकियों को भेजा, जरा दिखा दीजिए आज दुनिया को। हाफिज मोहम्मद जमील, ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी है, आतंकी मसूद अजहर का बहनोई है, युवाओं को बरगलाता था, फंड जुटाता था, इसे हमने नेस्तेनाबूद कर दिया। मोहम्मद यूसुफ अजहर, ये भी जैश ए मोहम्मद का आतंकी और मसूद अजहर का करीबी है, जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है और सबसे बड़ा IC-814 हाईजैकिंग में इसकी तलाश थी, इसे हमने नेस्तेनाबूद कर दिया, चीथड़े उठा। उधर मुदस्सर खादियान खास, ये लश्कर तैयबा का आतंकी दर्शकों, मुरीद के मरकज में जो हमला किया ना हमने, उसका इंचार्ज था ये, और पाक आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ऐसे जो तस्वीरें आई थी ना, आपने देखी होंगी, दुआ वो अगर पढ़ रहे थे ये लोग, यही था वो आतंकी। अबू अक्सा लश्कर तैयबा का आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में शामिल रहा, इसे भी निपटा दिया है। जनाजे में इसके पाक आर्मी के ऑफिसर शामिल हुए थे। मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद का आतंकी रहा है, POK में ऑपरेशनल कमांडर असगर कश्मीरी का बेटा है, ये सोचिए आप। और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में इसकी भूमिका थी, लेकिन इसे हमने नेस्तेनाबूद कर दिया है। लेकिन दर्शकों, आपको एक बात समझनी होगी, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और मैं आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूं। क्योंकि तनाव के 65 घंटे में भारत ने पाकिस्तान के 10 एयरबेस को तबाह किया, और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अहम सरगोधा एयरबेस, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के लड़ाकू और जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात रहते हैं दर्शक। लेकिन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को बोल रहा हूं मैं, कैसे तोड़ा, आइए जरा आपको बताता हूं। पाकिस्तान के पास कुल 40 एयरबेस है, 30 एयरबेस युद्ध में परमाणु हमले के लिए तैयार हो सकते हैं। और बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान ने जो भी हिमाकत की है उसे हमने खत्म कर दिया है। एक रडार साइट और एक एविएशन बेस को भी हमने तबाह किया है, ये हमारे पास जानकारी है दर्शकों। ये आप देखिए, मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूं मैप के जरिए। देखिए, रफीकी एयरबेस शोरकोट, यहां से भारत पर अभी तक कई हमले की कोशिश कर रहा था। मिराज और JF-17 विमानों का घर मान लीजिए आप। पंजाब कश्मीर में मिशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, इसे तबाह कर दिया है भारत ने। मुरीद चकवाल एयरबेस, पंजाब ड्रोन अटैक का यह सेंटर है, इसे भी हमने तबाह कर दिया। खुफिया जानकारी का यहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है। नूर खान एयरबेस की तस्वीर आपको बताता हूं मैं, चकलाला 5 से 6 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन तैनात रहते हैं हमेशा, और इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है, इसे तबाह कर दिया। रमियार खान, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पंजाब में तैनाती में मददगार है ये, क्योंकि बड़ा पास है, इसे भी हमने तबाह कर दिया। सुकूर एयरबेस सबसे एडवांस और स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम माना जाता है और पाकिस्तान की हवाई निगरानी को बढ़ाता है, लेकिन हम नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि हमने तबाह कर दिया। चुनियन एयरबेस पंजाब का पाकिस्तानी आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल बेस है, इसे भी हमने तबाह कर दिया। शहबाज एयरबेस ज़कोपाबाद, यहां भी रणनीतिक तौर पर अहम ठिकाना था, इसे हमने नेस्तेनाबूद कर दिया है। और मुश्फ एयरबेस, जहां कमांड मुख्यालय भी है, यह भी हमने तबाह कर दिया है। रडार साइट पसरूर एविएशन एयरबेस सियालकोट, इसे भी हमने तबाह कर दिया। तो मैंने आपको 10 के 10 एयरबेस गिना दिए, और कैसे भारत ने कार्रवाई की है आर्मी ने पूरी दुनिया को बताया, सुनिए जरा। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। 65 घंटों में कार्रवाई की दर्शकों, और भारत की जवाबी कार्रवाई से पाक को भारी नुकसान हुआ। तमाम नापाक कोशिशें भारत ने पाकिस्तान की नेस्तनाबूद कर दी, और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा तो वो क्या करने लगा, फेक प्रोपेगेंडा चलाने लगा दुनिया के सामने। लेकिन इसे आज मैं इसका एक्सरे किया, इसे एक्सपोज कर दूंगा दर्शकों। उसके कद को गिराने की कोशिश कर रहा है ये भारत के, लेकिन ये लड़ तो पा नहीं रहा, इसलिए फेक न्यूज फैला रहा था। लेकिन आज इसका सच क्या है मैं आपको बताता हूं दर्शकों। देखिए पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज कर रही है हमारी ये रिपोर्ट। भारत की ताकत का सामना करने में नाकाम रहने वाला पाकिस्तान अब झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में लग गया है। लगातार सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए झूठ फैलाता रहा।
पाकिस्तान ने झूठ फैलाया कि भारत के S-400 को तबाह कर दिया, लेकिन ये दावा झूठा है। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को लेकर भी दावा किया, वो झूठा निकला। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को लेकर जो दावा किया वो भी झूठा निकला। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। भारत ने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया तो वहीं अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान हुक्मरानों और पाक सेना को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान जो झूठ फैला रहा था कि भारतीय मिसाइल अफगानिस्तान की जमीन तक पहुंची है, उसे अफगानिस्तान ने झूठा करार दिया। अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। हमने अफगान क्षेत्र पर भारत के मिसाइल हमले के बारे में पाकिस्तान के दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान के ना तो हथियार काम कर रहे हैं और ना कि उसका झूठा प्रोपेगेंडा, और यह बता रहा है कि पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है, घुटनों पर आकर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया दर्शकों, लेकिन इसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान को ये सब करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनके सारे हथियार भारत के सामने फुस साबित हुए। चीन से लेकर तुर्की तक के ड्रोन इन्होंने लिए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नेस्तनाबूद किया और पाकिस्तान को ये हर मोर्चे पर धोखा देते रहे। लेकिन पाकिस्तान के हथियार बेदम कैसे हैं, ये जरा मैं आपको बताता हूं। इनका JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान को चीन ने दिया है। JF-17 फाइटर जेट भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाया, बेदम साबित हुआ। इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि हम पीछे हट जाएंगे। F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा, लेकिन पुराना हो चुका जेट, और फाइटर जेट भारत के सुरक्षा कवच को भेदने में नाकाम रहे। ये जानते थे पाकिस्तान, इसलिए पीछे हट गया। अवॉक्स को हमने नेस्तनाबूद कर दिया था दर्शकों, और ये पाकिस्तान को अपने एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम पर नाज था, जिसे भारतीय वायुसेना ने निपटा दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। अब आपको मैं बताता हूं फतह 1 मिसाइल। इसके बारे में कहा गया कि भाई ये तो बड़ी मजबूत है, लेकिन गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भारतीय एयर डिफेंस ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, ये जानकारी आई। लेकिन जब और जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि फतह 2 आई थी पाकिस्तान की, उसे भी हमने कैसे नेस्तनाबूद कर दिया है हरियाणा के पास, वो आपने देखा। अब आप देखिए HQ-9, ये जो सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस हैं, इसको हमने पहले ही दिन गिरा दिया था हमारे हार्पी ड्रोन से दर्शकों, और इसलिए पाकिस्तान को लगा कि अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब इनका एक और J-10C फाइटर जेट, ये भी चीन ने ही बनाया, चीन ने ही दिया है दर्शकों, और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता, उसको समझ नहीं आया कि अब करें तो करे क्या, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नाकाम रहते। अब PL-15 इनके पास मिसाइल है, ये भी चाइना ने बनाई। चाइना का सामान पाकिस्तान को लगा ना जाने कितना टिक पाएगा, इसलिए उसने बेहतर विकल्प यही समझा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है और सब कुछ भेद रहा है, तो वो आगे ना बढ़े, इसलिए उसने सीज फायर के लिए आगे कदम बढ़ाया। अब भारत से पाकिस्तान को न सिर्फ आसमान में मुंह की खानी पड़ी दर्शकों, जवाबी कार्रवाई जमीन पर भी हुई है। कैसे, ये आप देखिए, तस्वीर देखिए बस। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स पोस्ट हैं दर्शकों, जिन्हें हमने नेस्तनाबूद किया, देखिए। और टेरर लॉन्च पैड हैं ये, यहां से क्या करते हैं, आतंकवादियों को ले आते हैं, सीज फायर देते हैं, घुसपैठ कराते हैं और ड्रोन छोड़ते हैं। लेकिन इन्हें हमने कैसे मिट्टी में मिला दिया, ये भी आप देखिए। और कुछ घंटे पहले सियालकोट में मेरे पास खबर है दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 5 बजे से पहले भारत ने ये कार्रवाई की। ये देखिए, ये कार्रवाई हमने की है, लेकिन तस्वीर में आपको बता रहा हूं, यानी आसमान में भी नुकसान हुआ, ड्रोन्स भी धराशायी कर दिए और पाकिस्तान को जमीन पर भी जमकर मार पड़ी है। लेकिन आप समझिए दर्शकों कि भारत के पास कितनी महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में बताऊं उससे पहले एक खबर आपको दे दूं। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, बैठक खत्म हो चुकी है, ये खबर हमारे पास आ गई है। CDS तीनों सेना अध्यक्ष मीटिंग में थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, NSA अजीत डोभाल मौजूद थे दर्शकों, और आपको यह भी बता दूं विदेश मंत्री S जयशंकर भी जुड़े हुए थे। और सीज फायर के बाद यह मीटिंग PMO में हुई।
अब इस मीटिंग के बाहर क्या आता है दर्शकों, हमें भी इंतजार है, क्योंकि अभी तक हम आपको सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक जानकारी दे रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और 65 घंटों में हर दूसरे कदम पर गीदड़ भभकी पाकिस्तान ने दी, लेकिन वो कमजोर हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि भारत ने क्यों ये कदम उठाए तो इसे समझिए, क्योंकि पाकिस्तान कमजोर तो है ही, और इसलिए तो वो अमेरिका के सामने चला गया मध्यस्थता की भीख मांगने। सीज फायर के लिए भारत के आगे वो गिड़गिड़ाने लगा। डीजीएमओ ने फोन किया और भारत के डीजीएमओ से कहा भाई करिए कुछ। क्यों किया ये? इसके पीछे का कारण है दर्शक, भारत का सुरक्षा कवच कैसा है आइए दिखाते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका आपने जिक्र सुना होगा, 600 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, यानी 600 से टारगेट करता है और 300 से 400 के बीच में टारगेट को ट्रैक करके ये गिरा देता है। एक साथ 72 मिसाइल को दागता है और टारगेट को ध्वस्त करता है। न्यूक्लियर की बात की जाती है, उसको भी ध्वस्त करने में ये सक्षम है। पेचौरा, जिसका आपने जिक्र सुना होगा, भारत ने सबको इकट्ठा किया और इसलिए ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है दर्शक। भारत के पास 30 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं और 32 से 250 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। आकाश हमारा स्वदेशी है, NG न्यू जनरेशन है और ये बड़ा ताकतवर है दर्शकों। हमने इसे S-400 और आकाश को साथ लगाया और सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें दागता है। देश के पास 3 वेरिएंट इसके मौजूद हैं। स्पाइडर, देश में स्पाइडर के 2 वेरिएंट हैं। ये लक्ष्य का पीछा करता है और मारता है और ये हमने इस्तेमाल किया है दर्शक, इसलिए पाकिस्तान पीछे हटा है। NK-33 OSA-E के डिफेंस सिस्टम, ये करीब 17.5 टन के BMP वाहन के जरिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 15 से 18 किलोमीटर है। और भी हमारे पास है 2K-12 कब मिसाइल भी है। ये निचले और मध्यम लेवल और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। एलासिम्स हमारे ये भी तैनात रहे। अभी जो आपने 2-3 दिन तस्वीरें देखी है, इसका बड़ा योगदान है दर्शक। 400 किलोमीटर रेंज है, ये सरफेस टू एयर है और इजराइल के आयरन डोम वाली क्षमता ये रखता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं दर्शकों कि सीज फायर हो गया, लेकिन देश के लोगों से बात करना जरूरी है और इसलिए हमने कहा दर्शकों कि भारत की सुरक्षा प्रणाली को देखते हुए भारत ने सीज फायर, पाकिस्तान की बात मानी, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं देश की जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखे, इसमें दोनों को घाटा है, उनके पास बचा भी कुछ नहीं। डर गया है और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प को बीच में आके समझौता कराना पड़ा है और मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को। ये आके बहुत बढ़िया हुआ, ये आतंक जल्दी खत्म होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्वीट आया, हम इस पर बहुत खुश है। जंग में कोई भी जो है मसला हल नहीं होता है। भी खबरों में सुना, हम बहुत खुश हो गए। पिछले 4-5 दिनों से हम परेशान हो गए हैं। हम खुश है, बहुत खुश है। लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है, वहाँ बैठो और मसला हल करो। इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान ने हार मान ली है, लेकिन भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक और जो भी कदम भारत ने उठाए हैं वो यथावत रहेंगे।